दोस्तों, कैसे एक शख्स ने अपने मन ही मन में ये सोच लिया कि उसे दुनिया को बचाना है। गॉड ने दुनिया में उसे लोगों को बचाने के लिए और इस पूरी दुनिया को बचाने के लिए भेजा है, और उसने अपने ख्याल में इस मन की वजह से रियलिटी में 13 लोगों का मर्डर कर दिया। 13 लोगों की जान उसने सच में ले ली। तो कौन है ये शख्स और कहाँ की है ये कहानी, आइए इस पूरी वीडियो में जानते हैं। Unlike those who work to anticipate natural disasters, Mullen took it a step further and decided to try to prevent them. दोस्तों, 4 महीनों के अंदर ही अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के सैन फ्रांसिस्को के इलाके में 4 महीनों में एक एक करके पुलिस को 13 लाशें मिलती हैं। ये लाशें मिलने के बाद पूरी पुलिस फोर्स में और पब्लिक में सनसनी सी फैल जाती है कि आखिर कौन है ये कातिल जो ये सारे कत्ल कर रहा है। किसी को कुछ पता नहीं। दोस्तों, पहली लाश 19 अक्टूबर 1972 को मिलती है। बेसबॉल से एक शख्स को पीट पीट कर मार दिया जाता है। मर्डर की कोई वजह सामने नहीं आती। पुलिस अपनी छानबीन में जुटी रहती है और उसके ठीक 2 दिन बाद एक कॉलेज की लड़की का मर्डर हो जाता है। उसे चाकू से उसके शरीर पे कई जगह वार किया जाता है और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगहों पर सड़क पे फेंक दिया जाता है। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था कि आखिर कौन है इन सब के पीछे, कौन है ये जो सारे मर्डर कर रहा है। उसके बाद दोस्तों 2 नवंबर को उसी इलाके में एक चर्च था, उसमें एक फादर रहा करते थे, फादर हेनरी। एक शख्स उनके पास पहुंचता है, वो बोलता है कि फादर, मैंने गुनाह किया है, मैंने 15 दिनों के अंदर ही 2 लोगों का मर्डर किया है और मुझे अपने गुनाह का प्रायश्चित करना है। फादर कहते हैं बिल्कुल करो, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे क्या सूझती है, उसे क्या समझ में आता है कि वो फादर के ऊपर भी हमला कर देता है और उन्हें भी जान से मार देता है। 9 और कत्ल होते हैं। पूरी पुलिस फोर्स परेशान रहती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। उसके बाद कुछ दिनों तक शांति रहती है। दोस्तों, साल बदल चुका होता है। 25 जनवरी 1973 को उन्हीं 10 लोगों में से पुलिस को 5 और लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक हस्बैंड और उसकी वाइफ को चाकू से मारा गया होता है और एक तरफ एक महिला और उसके 2 बच्चों की लाश मिलती है। 6 फरवरी को एक साथ 4 लड़कों की लाश मिलती है जो कि टीनेजर्स थे, बहुत ही कम उम्र के थे। उन चारों को गोली मारी गई थी, लेकिन जिस वक्त वो गोली चली, गन की आवाज को सुन के आसपास के लोगों ने देखा यहाँ पे गोली चल रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे। वो देखने के लिए जब गए तो वहां पे देखा कि 4 लड़कों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई है और एक लड़का जो कि जिसके हाथ में गन है वो वहीं पे खड़ा हुआ है। उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस आई, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। लड़के को पूछा कि तुमने इन्हें क्यों मारा, आखिर तुमसे इनकी क्या दुश्मनी थी। तो लड़के ने बताया कि मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं था। तो पुलिस ने फिर उससे पूछा कि तुमने फिर इन्हें मारा क्यों। तो उसने कहा कि ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं मारा है, ये गॉड की मर्जी थी। ये लोग खुद मेरे पास आए थे मरने के लिए, ताकि ये अपने जैसे बाकी और इंसानों को बचा सके। पुलिस उसकी ये अटपटी बातें सुन के परेशान हो जाती है कि ये आखिर ये नौजवान कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है ये, कि लोग इसके पास खुद आते हैं और बोलते हैं कि लो भाई मेरा मर्डर करो गॉड के लिए। लड़के ने बताया कि उसका नाम हर्बर्ट मुलिन है और वो इसी शहर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। फिर उसने पुलिस को जो बताया वो सुनकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उसने कहा कि इन 4 लड़कों को भी मैंने ही मारा है और जो पिछले सारे मर्डर्स हुए हैं वो सारे मर्डर्स भी मैंने ही किए हैं। टोटल मिलाकर मैंने 13 लोगों को मारा है। तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये गॉड की मर्जी थी। गॉड चाहते थे कि मैं लोगों को मारूं ताकि मैं लोगों को आने वाली मुसीबत से, आने वाले खतरों से बचा सकूं। कि अगर मैं इन लोगों को ना मारता तो हजारों लोगों की जान चली जाती, पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता। ये सभी लोग जिनका मैंने मर्डर किया है, ये सभी लोग अपनी मर्जी से ही मेरे पास कुर्बानी देने के लिए, गॉड को बलि देने के लिए ये खुद आए थे चलकर, ऐसा उसका कहना था। फिर पुलिस ने उसका बैकग्राउंड निकालना शुरू किया तो पता चला कि इसके पिता जो थे वो 2nd वर्ल्ड वॉर के हीरो थे, वो एक फौजी थे। 18 अप्रैल 1947 को इस लड़के हर्बर्ट मुलिन का जन्म हुआ और जब ये कॉलेज में था तो उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी और उसका एक दोस्त भी था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये एकदम से घबरा जाता है, एकदम थर्रा जाता है। इसे पता चलता है कि इसके दोस्त का रोड एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसके दोस्त की मौत हो गई है। लेकिन ये यकीन ही नहीं करता है कि उसका दोस्त मर चुका है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसकी मौत ने उसके दिमाग पर ऐसा असर डाला कि उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये ज्यादा हो गया, ड्रग्स लेना ज्यादा हो गया, तो माँ बाप उसे हॉस्पिटल में लेकर गए और उसका वहां पे इलाज करवाया। कुछ दिनों तक उसने हॉस्पिटल में इलाज करवाया। उसके बाद फिर लौट कर ये घर आता है, लेकिन ये फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर देता है। एक तरफ दवाई, एक तरफ ड्रग्स, ये दोनों चीजें एक साथ में ले रहा होता है। उसके बाद
उसके कान में बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी कि तुम्हें इस दुनिया में लोगों को बचाने के लिए भेजा गया है, तुम लोगों की कुर्बानी दो, लोगों की बलि दो। और जब उसके कान में ये आवाजें आती तो वो एकदम बौखला जाता, एकदम झन्ना के उड़ जाता कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन बोल रहा है ये। लेकिन असल में ये सारी बातें उसके दिमाग में ही चल रही होती हैं। उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर तुम्हें लोगों को और इस पूरे शहर को बचाना है तो तुम्हें कुछ लोगों को मारना होगा, उनकी कुर्बानी देनी होगी, उनकी बलि देनी होगी। दोस्तों 18 अप्रैल 1947 को इस लड़के मोलिन का जन्म हुआ था और उसी तारीख 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में एक ऐसा भूकंप आया था जिसमें बहुत सी तबाही मची थी, बहुत सारे कई हजार लोगों की जानें गई थी। और हर साल उसका बर्थडे भी इसी तारीख को आता था, यानी कि 18 अप्रैल को वो भूकंप आया था 1906 में और 18 अप्रैल 1947 को इसका जन्म हुआ था। तो जब भी इसका बर्थडे आता और ये अपना बर्थडे मनाता तो लोग भूकंप की बातें करने लगते अक्सर कि देखो इसी तारीख को इसका जन्म हुआ और उसी तारीख को 1906 में भूकंप भी आया था। इसी वक्त एक शख्स ने भविष्यवाणी की कि 4 जनवरी 1973 को एक ऐसा भूकंप आएगा जैसा कि 18 अप्रैल 1906 को आया था। और यहीं से उस लड़के के दिमाग में ये सारी कहानी आनी शुरू होती है। उसे लगता है कि गॉड ने मुझे इसी तारीख को पैदा करके इस पूरी दुनिया को इस भूकंप से बचाने के लिए मुझे चुना है ताकि मैं इन लोगों को बचा सकूं। उसे ऐसा लगा कि गॉड ने उसे चुना है इस शहर को बचाने के लिए और यही सोचकर उसने 13 लोगों का मर्डर कर दिया, जिसमें से एक उसका अपना खुद का दोस्त और उसकी वाइफ थी, जो मैंने वीडियो में आपको आगे बताया था कि एक हस्बैंड और एक वाइफ का कत्ल हुआ है। उसने अपने एक दोस्त और उसकी वाइफ को मारा था और उसने एक महिला और उसके 2 बच्चों को भी मारा था। कुल मिलाकर उसने 13 मर्डर किए थे, सिर्फ अपने दिमाग में ये ख्याल लाकर कि गॉड ने उसे चुना है ये इस भूकंप से शहर वालों को बचाने के लिए। दोस्तों उसके बाद एक चमत्कारी घटना घटी। जब ये गिरफ्तार हुआ था उसके 8 दिन बाद ही 4 जनवरी 1973 को एक भूकंप आया, लेकिन ये भूकंप उतना बड़ा नहीं था, कुछ खास नहीं था, इससे किसी भी चीज का या किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने पुलिस वालों से कहा कि देखो तुम लोगों ने मेरा काम पूरा मुझे नहीं करने दिया, मुझे यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा और भूकंप आ गया। अगर तुम लोगों ने मुझे ना पकड़ा होता तो मैं लोगों की बलि देता और ये भूकंप आने से बच जाता। खैर ये तो छोटी मोटी तबाही है, आप मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो इससे भी ज्यादा बड़ी तबाही आने वाली है जो कि आगे चलकर आएगी। जब तक कि मैं कुर्बानी ना दूं लोगों की बलि ना दूं, तब तक हम इसे नहीं रोक सकते क्योंकि गॉड ने मुझे इस काम के लिए चुना है। खैर पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, उस पर मुकदमा चला और उसे उम्र कैद की सजा हो गई।